सेल्फ मिसेज अमरजीत फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल रायसिंह नगर क्लास 7th। आज हम लेसन 7 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है खान पान की बदलती संस्कृति। जैसा लेसन से आप समझ रहे हैं कि हमारे खाने पीने का तरीका आजकल बदल गया है। पहले हम लोग जो है हमारे देसी व्यंजन जो थे वो खाते थे, जैसे खिचड़ी, दाल, साग, सब्जी वगैरह। और लेकिन आजकल हम लोग क्या है, इन खानों को भूलते चले जा रहे हैं और आजकल हमें इनमें खाने का स्वाद कम मिलता है। और आप लोग विदेशी खाना जैसे कि फ़ास्ट फूड है, नूडल्स हो गई और चाउमीन और ये पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, ये चीज़ें आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमने कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या मतलब कि कितनी स्वास्थ्यवर्धक हैं, आपको हेल्दी रखती हैं या आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो लेसन का पहले सारांश पढ़ते हैं। पिछले 2 दशकों में मतलब लगभग 20 वर्षों से खान पान की एक विशेष मिश्रित संस्कृति विकसित हो गई है कि जिसमें हम अपने भारतीय खाने के साथ साथ विदेशी खाना जो है, पश्चिमी जो खाना है, उसको हम लोग महत्व ज़्यादा देने लगे हैं। इसमें परंपरागत व्यंजनों के साथ साथ, परंपरागत मतलब जो कि चले आ रहे हमारे भारतीय संस्कृति के जो व्यंजन है जो निरंतर यहाँ पे बनते हैं, तो इनके साथ साथ आधुनिक फ़ास्ट फूड भी अपना स्थान बनाता जा रहा है। फ़ास्ट फूड को जंक फूड के नाम से भी जाना जाता है। यह जंक फूड बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। इस फास्ट फूड का सिद्धांत है फास्ट पकाओ, यानी कि जल्दी पकाओ, फास्ट खाओ और जल्दी खाओ, और फास्ट बीमार पड़ो और जल्दी से बीमार पड़ो। तो हानिकारक तत्वों के पाए जाने के फलस्वरूप मैगी पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया, जो प्रामाणिकता जांचने के बाद हटा दिया गया। इस पाठ में परंपरागत व्यंजनों और तथाकथित जंक फूड के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जा रही है। बच्चों को जंक फूड के प्रयोग से रोकना हमारा उत्तरदायित्व है। तो क्या बच्चों आप लोग रुकेंगे इसको खाने से और अपनी सेहत जो है उसका ध्यान रखेंगे? लेकिन ये कहना आसान है पर ये करना बहुत मुश्किल है। तो लेसन शुरू करते हैं हम। पिछले 15-20 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में भारी बदलाव आ गया है। आपको पता है कि आपको अगर सुबह सुबह कुछ खाने के लिए, पराठा खाने के लिए कह दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे। अगर आपको नूडल्स या बर्गर मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या। अब किसी प्रदेश का विशिष्ट भोजन वहीं तक सीमित नहीं रह गया है। दक्षिण भारत का इडली, डोसा, सांभर, वड़ा भारत के सभी स्थानों पर रुचिपूर्वक यानी कि बहुत स्वाद से खाया जाता है। पंजाब की ढाबा संस्कृति भी पूरे देश में फैल चुकी है। शादियों वगैरह में आप लोग देखते हैं कि सभी प्रकार के व्यंजन होते हैं, पर वहाँ पर पंजाबी ढाबा जो है उसका अलग ही एक महत्व होता है। पंजाब का सरसों का साग और मक्की की रोटी स्वाद लेकर खाई जाती है। बिहार का लिट्टी चोखा तथा राजस्थान की दाल बाटी चूरमा भी खूब पसंद किया जाता है। दाल चावल रोटी तो भारत का परंपरागत यानी कि पुरानी बहुत लंबे समय से चला आ रहा एक खाना है। कुछ लोग मांसाहारी खाना भी खाते हैं। मांसाहारी आपको पता है नॉन वेज। गुजरात का ढोकला भी काफ़ी पसंद किया जाता है। इन देसी व्यंजनों के साथ साथ अब आधुनिक रहन सहन और भाग दौड़ की ज़िंदगी ने फास्ट फूड को जन जन में यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रचलित कर दिया है। इस फास्ट फूड में नूडल्स, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू के चिप्स, स्नैक्स, फ्राइड चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि आते हैं। शहरों की यह बीमारी अब गांवों में भी फैलती जा रही है। आज लोगों के पास समय का अभाव है। वे हर बात में जल्दबाजी में रहते हैं। उन्हें खाने पकाने की भी जल्दी है। वे रेडी टू ईट वाला खाना पसंद करने लगे हैं, इनकी जो जल्दी बनता है और जल्दी खाया जाता है। पैक्ड फूड जो है, समय के साथ परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है। परिवर्तन मतलब चेंजेस, पर यह परिवर्तन सही होना चाहिए। फास्ट फूड का चलन यानी कि फैशन हमारी भोजन शैली में ऐसा परिवर्तन लेकर आया है जिसे अच्छा कतई नहीं कहा जा सकता। कतई मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। जांच में यह पाया गया है कि फास्ट फूड में पोषक तत्वों का अभाव रहता है। पोषक मतलब जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं। इनमें नमक और
प्रिजर्वेटिव तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि केमिकल्स का यूज़ होता है, रसायनों का यूज़ होता है। मैगी में तो लेड पाया गया, ये तो आपको बात पता ही है, आप लोग न्यूज़ में ये बात सुनते थे, जिसे हानिकारक तत्व माना जाता है। कैलोरीज की अधिकता के कारण ये खाद्य पदार्थ मोटापा बढ़ाते हैं, आपको पता है। इनके प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में बढ़ जाती है, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, और ब्लड प्रेशर आपको पता है बीपी, हृदय रोग आपको पता है हार्ट की प्रॉब्लम यानी कि हार्ट अटैक वगैरह, गैस, कब्ज तथा पेट की अन्य बीमारियां व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, यानी कि व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। बर्गर, पिज़्ज़ा मैदे से बनते हैं जो कैलोरी ज़्यादा देते हैं, ये आसानी से पचते नहीं हैं और कब्ज करते हैं। फास्ट फूड को स्वास्थ्य के लिए जहर कहा गया है। इसका कारण यही है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य चौपट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। खासकर बच्चों के लिए तो यह फास्ट फूड जहर का काम करता है। बच्चों के विकास के लिए पौष्टिक खाने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, जबकि फ़ास्ट फूड या जंक फूड का पौष्टिकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आजकल अधिकांश विद्यार्थियों के टिफ़िन में जंक फूड पाया जाता है। तो बच्चों, हमने इतना लेसन पढ़ा है, आपने जाना है कि फ़ास्ट फूड के क्या नुकसान हैं। बाकी का लेसन हम लोग कल पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। आज आपने इसकी इतने लेसन की रीडिंग लगानी है और इसके वर्ड मीनिंग्स को देखना है, और इसके मौखिक जो प्रश्न है वो आपने करने की कोशिश करनी है। थैंक्स।